हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ऋषभ। आज हम बात करेंगे मारुति ब्रेजा में मैंने TPMS कौन सा लगाया। देखिए, आप इसका LXI ले लीजिए, VXI ले लीजिए, ZXI ले लीजिए या ZXI प्लस ले लो। इसमें आपको TPMS देखने को नहीं मिलता। अब मुझे नहीं पता कि और कॉम्पिटिटर देते, ये मारुति क्यों नहीं देती है, क्या रीज़न है। एटलीस्ट इनको एज एन एसेसरी दे देना चाहिए, कुछ भी करना चाहिए, बट मारुति आपको प्रोवाइड नहीं करती। तो आप कैसे लगवा सकते हो, क्या कुछ है आफ्टर मार्केट ऑप्शन, उसके बारे में बात करते हैं। मैंने एक तरीके से TPMS आफ्टर मार्केट लगवाया है। इसके अंदर ये DIY है, खुद भी लगा सकते हो घर पे। ये ऐसा नहीं है कि ब्रेजा में ही लगेगा पर्टिकुलरली, सबको व्हीकल में लग जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। एक तरीके से यूनिवर्सल देखने को मिलता है। एक तरीके से स्काई करके कोई नाम है कंपनी का, वो वाला देखने को मिलता है। वहाँ की मैं बात कर लेता हूँ। ये मुझे 1900 तक का पड़ा था, तो क्या कुछ उसके अंदर मिलता है वो बताता हूँ। देखिए, बेसिकली आपको दो वेरिएंट का देखने को मिलेगा, एक तो इंटरनल और एक्सटर्नल। तो उस हिसाब से प्राइस भी वेरी कर जाता है। मैंने एक्सटर्नल लगाया है, तो कैसा कुछ है उसके बारे में बताता हूँ। देखिए, ऐसा कुछ आपको TPMS सेंसर देखने को मिलता है। ये RR लिखा हुआ है। RR का मतलब हो गया रियर राइट देखने को मिलेगा, जैसे कि यही आपको इस हिसाब से राइट देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं ड्राइवर साइड हूँ तो आपको राइट साइड का देखने को मिला। और जैसे इसमें 4 पार्किंग सेंसर, आपको 4 सेंसर्स मिलते हैं, तो ये देखोगे आपको RL मतलब कि रियर लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा। यूजुअल वही आपको यहाँ पे RFR है, तो मतलब कि फ्रंट लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा। तो कैसा कुछ है उसके बारे में बताते हैं। ऐसा कुछ मिलेगा। इंटरनल लोगे तो उसमें फ़र्क क्या हो जाता है कि अंदर लगा हुआ मिल जाता है। यहाँ पे आपको अंदर के एक्सटर्नल लोगे तो आपको ऐसा लगा मिलेगा। इंटरनल में ये होता है कि आपको गाड़ी का टायर निकलवाना पड़ेगा, उसके अंदर जाके लगता है। जो आप काम खुद नहीं कर सकते, वो आपको टायर वाले के पास जाना पड़ेगा, वही आपको देगा। वो भी जहाँ पे अलाइनमेंट वगैरह होती है, अलॉय व्हील वगैरह चेंज होते हैं, वही लोग करके देंगे ये वाला काम। एक्सटर्नल में ये होता है आप खुद कर सकते हो, उसका सारा का सारा आपका खर्चा बच जाता है। तो कैसा कुछ है इसके बारे में बताता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम हो गया लिए हुए, तो सोचा उसकी वीडियो बनानी थोड़ी ज़रूरी थी। और इसे खोलने का तरीका बताऊँ कि ऐसा नहीं है कि कोई भी खोल देगा। मैं अगर चाहूँ ना, खोल नहीं सकता, क्योंकि ये ऐसे नहीं खुलेगा कि ऐसे कोई भी आके इसको खोल गया। वरना अगर ये ऐसे खोलने वाला होता, कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर मैं देखूँ ना, ये बहुत ही यूजफुल फीचर है। कोई आपकी गाड़ी का टायर के पंचर नहीं कर सकता कि खोल के, क्योंकि ये खुलेगा ही नहीं। आप कितने भी कोशिश कर ले, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक अच्छा ऑप्शन है। अब ये खुलेगा कैसे, यहाँ पे एक देखोगे आपको हुक है, एक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लॉक टाइप। अगर इसे खोलोगे तो तभी होगा। अब इसके लिए आपको कंपनी चाबी जरूर देती है, मैन्युफैक्चरर आपको जरूर चाबी देगा, ऐसे कुछ देगा, पर्टिकुलरली ऐसे ही मिलती है। दोनों का फंक्शन अपना अपना अलग सा होता है। जैसे आपको बैटरी चेंज करना है तब आप यूज़ करोगे इसको, जैसे इसके अंदर जो बैटरी पीछे लगी होती है उसके लिए, मैं वो उसका बताऊंगा। और ये आपको जब आपको अनलॉक, जैसे इसको निकालना है उसके लिए ये चीज़ जरूर है। जब भी आपको गाड़ी में टायर हवा भरनी है तो ये खोलना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं हेक्टिक हो सकती है, और यही वाला आपको ध्यान रखना है। ये चाबी आपके पास होनी चाहिए, गुम नहीं होनी चाहिए। तो ये कि आपको ध्यान रखना। खोलना कैसे, मैं एक बार दिखाता हूँ। के लिए कुछ नहीं, आपको उल्टा इसको करना है। देखो, जैसे कि ये मैंने इसको पकड़ा और ये मैं इसको उल्टा करूँगा, तो ऐसे कुछ उल्टा करके ये खुल जाता है। तो ये अपना बाहर निकल के आएगा। जैसे ये उस तरफ को निकलेगा, बाहर अंदर की तरफ जाएगा, इन्वर्ट की तरफ। इसको आपको उल्टा करना है, आपको एंटी क्लॉकवाइज करना है, सब क्लॉकवाइज करना है। तो आप देख पा रहे हो, जैसे मैंने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के तो बाहर निकल गया है। तो ये ऐसा कुछ निकल के आ जाता है। और ये जब आपको बैटरी चेंज करनी होती है ना अंदर की, तब ये यूज़फुल होता है। ये वाला तब यूज़फुल मिलेगा जब आपको अंदर की बैटरी चेंज कर, क्योंकि इसके अंदर भी सेंसर है, तो उसको भी तो कहीं ना कहीं पावर चाहिए। तो यहाँ पे एक बैटरी लगी होती है इसके अंदर, जो चेंज करते हैं। उसकी लाइफ अच्छी खासी, अभी तक मेरे को काफ़ी टाइम हो गया गाड़ी को चलाए हुए, तो अब तक मुझे चेंज करने की नौबत आई नहीं। तो अच्छा खासा है, इससे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। सालों साल 3-4 साल बहुत आराम से चल जाता है इसके अंदर बैटरी वाला से, तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। और यहाँ पर आपको उसको क्लॉकवाइज आपको लगाना है, और उसको आपको एंटी क्लॉकवाइज, उसको आपको पहले तो मैनुअली कर लेना है, फिर बाद में इसको एंटी क्लॉकवाइज आपको करना है। और DIY है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि काम करना ही बहुत ही ज़्यादा टफ है या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ईजिली हो जाता है। मैंने इसको कर दिया। अब मैं इसको यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाऊँगा। देखो, अभी टाइट हो चुका है, अभी निकलेगा नहीं। देखो, कितनी भी कोशिश कर लूँ निकल नहीं रहा। तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये बिल्कुल ईजी है, DIY। और इससे कैसा आपको देखने को मिलता है ना, सेंसर वो दिखाता हूँ। देखो, तो क्या है ना, जैसे कि आप इसके और वेरिएंट्स भी आते हैं। एक ना, एक यहाँ पे रखने वाला मिल जाता है, वो आपको यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, उससे सोलर की जैसे रेस गिरती रहेगी। उस वाले की ना, जो मैंने आपको फोटो में भी देख पा रहे होंगे, उसका ये प्रॉब्लम है ना, उसका जो बटन है ना, वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का है। मुझे पर्सनली वो इतना अच्छा नहीं लगा। मैंने कौन सा लगा, ये वाला लगाइए। अब आप देख पा रहे हो कैसा कुछ आपको देखने को मिलेगा। बहुत अच्छा है, सिंपल सा है। और मैंने एक बार इसको चार्ज किया था, उसके बाद लेके अभी तक मुझे नौबत ही नहीं आई इसको चार्ज करने की। मुझे नहीं पता क्या रीजन है। देखो, इसमें सोलर वाला भी है, तो ऐसा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा TPMS देखने को मिलेगा, जो प्लग एंड प्ले। आप जैसे लगाओगे, या आपका क्या कहते हैं, अपने आप ही रीडिंग शुरू कर देगा। बस आपको ध्यान क्या रखना है, FL मतलब फ्रंट लेफ्ट,
FR मतलब फ्रंट राइट, R का मतलब हो गया, RR मतलब राइट, आपको रेयर राइट हो गया, और RL मतलब हो गया रेयर लेफ्ट हो गया। तो आपको उस हिसाब से इसको बिल्कुल अलाइन करके रखना है। यहाँ पे आपको प्रेशर दिखाएगा PSI, ये आपको टेम्परेचर बताएगा। ये चीज का आप हमेशा ध्यान रखें। ये ऑलवेज ऑन वाला नहीं रहता, मतलब कि जैसे आपने गाड़ी बंद कर दी तो ये अपने आप बंद हो जाएगा, ये ऑटो ऑफ हो जाता है 1 या 2 मिनट बाद ये अपने आप बंद हो जाएगा। इसका सबसे बढ़िया बात है, इसको आपको बंद करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खुद भी कर सकते हो, खुद हो जाता है बंद। तो अगर नहीं करना तो यहाँ पे आपको 3 बटन देखने को मिलेंगे, इंटरफेस देखने को मिलता है। अब जैसे कि कम हो जाएगी आवाज, जैसे कम हो जाएगा तो इसमें खुद ही आवाज करने लग जाए। ज्यादा भी हो जाएगा, PSI 33 है तो उससे ज्यादा इसको लग रहा है कि बहुत टेम्परेचर बढ़ गया है या PSI बढ़ने लग गया है, तो खुद ही आपको जैसे कि एक तरीके से ब्लिंक करेगा और कहीं ना कहीं वैसे आवाज भी करने लगे। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, एक टायर की मैं सेंसर निकाल देता हूँ, तो ऑल दो 0 डिटेक्ट कर लेगा इसको, तो आप खुद देखना कि ये खुद ही आवाज करने लग जाएगा। मैंने इसको लूज कर दिया था, तो मैं अभी इसको जैसे कि खोल रहा हूँ। अब देखो, जैसे मैंने इसको खोल दिया, अब यहाँ पे आप देखना वो 0 हो चुका है। देखो अब वो आवाज करने लग गया, उसने बता दिया कि 0 हो चुका है। अब इस हिसाब से, अब जैसे ही मैंने इसको अभी देखिए, मैं टेम्परेरी लगा देता हूँ इसको, अब वही देखना आपको यहाँ पे शो करने लग जाएगा। ये देखो 31 अभी आ गया लिखा हुआ, तो वही है कि आपका कहीं ना कहीं TPMS ऐसा है कि कम हो गया तो आपको आवाज करने लग जाएगा। बताएगा नहीं कौन सा लेफ्ट है कौन सा टायर कर रहा है, बट आपको ब्लिंक करने लग जाएगा और साथ में आपको बता देगा कौन सा ये है। और कहीं ना कहीं मेरे को 1900 का पड़ा था, अभी भी उतने का ही चल रहा है, तो आप वहां से जाके ले सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, एक्सटर्नल लोगे तो ये चाबी आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये अपने पास रखना है, संभाल के रखना। मैंने ग्लोव बॉक्स में रखी हुई थी, तो आप भी ऐसे रख सकते हो। सोलर वाला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जो छोटा देख रहे हो ये सोलर वाला, ये बैटरी वाला है। तो ऐसा कुछ इंटरफेस है बहुत बढ़िया। और ये मैंने देखो कहाँ लगा रखा है, यहाँ पे लगा रखा है, फिर भी मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि यार ये लो बैटरी हो गया बंद हो गया। कभी बंद नहीं हुआ है आज तक, मतलब कि मैंने एक बार इसको चार्ज किया था, उसके बाद से लेके अभी तक ये बंद नहीं हुआ। इतना बढ़िया। कहीं ना कहीं जब आप यहाँ रख देते हो ना एक जेल वाला, अब ये कि एक तो डैशबोर्ड में इतना सामान रखा हो गया, फिर वो डिस्ट्रैक्ट ही करेगा आपको। तो पर्सनली मैं आपको एक ही बात बोलूंगा, ऐसा लगा लो यहाँ पे। अभी विंडशील्ड में लगा कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट आपको करेगा ही नहीं। मैंने बिल्कुल सही जगह पर लगा रखा है। अभी आपको देखो, मुझे पूरा डैशबोर्ड व्यू भी दिख रहा है और कहीं ना कहीं ये मुझे डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। मुझे देखना है तुरंत देख सकता हूँ। यहाँ पे लगा दिया होता तो देखिए बटन से कहीं ना कहीं आपको एक्सेस करना पड़ता, तो वो भी खत्म हो चुका है। मेरे को ये बहुत बढ़िया लगा कि मैंने इसको प्लेसमेंट यहाँ करके दे दिया, और पर्सनली ये मुझे एक तरीके से सही पोजीशन लगती है। तो और कहीं ना कहीं इसमें सोलर वाला फीचर देखने को मिल गया। इसमें चार्जिंग वाला क्या, एक तो सोलर मिलेगा, दूसरा आपको ये USB-A वाला मिलेगा, ऐसा देखने को मिलता है। आप देख पा रहे होंगे। जहाँ तक की बात करूँ प्राइसिंग के बारे में, मेरे को 1900 का पड़ा था, और इसका मॉडल नेम है C260+। विंडशील्ड एक्सटर्नल वाला लिया था मैंने, सोलर TPMS वाला है। इसका स्काई शॉप के नाम से इनका खुद की वेबसाइट है, उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, और साथ में इनका पर्सनल नंबर भी प्रोवाइड कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि ये ब्रेजा में ही लगेगा, ऑलमोस्ट सारी गाड़ियों में लग जाता है, यूनिवर्सल है, खुद लगा सकते हैं। एक्सटर्नल वाला, इंटरनल वाला लोगे तो इसको आपको जाके मैकेनिक से लगवाना पड़ेगा। अलॉय व्हील वगैरह लगते हैं या अलाइनमेंट वगैरह करी जाती है, वहां से लगवाना पड़ेगा। पर एक्सटर्नल वाला खुद लगा सकते हैं, DIY, कोई बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इनफैक्ट अगर लगता है आपको कि इसका सेंसर खराब हो गया या कोई प्रॉब्लम आ गई, अंडर वारंटी होगी तो आपको प्रॉपर रिजॉल्व करके देंगे। अगर वो गुम भी हो जाता है आपसे तो आप उसको ले सकते हो। आपको इन्हीं की वेबसाइट में जाके आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। अप्रॉक्स 300 का कुछ वो पड़ता है, तो प्राइस भी अच्छा खासा है। आपको कोई प्रॉब्लम भी आएगी, जैसे आपको मैंने बोला ही है कि मैंने आपको पर्सनल नंबर दे दिया, डिस्क्रिप्शन में आप चेकआउट कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको वीडियो कॉल की तरह प्रॉपर वो गाइडेंस भी देंगे इस चीज़ का। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो चले इसको लाइक सब्सक्राइब किए बिना जाएगा नहीं। थैंक यू सो मच।